हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो नाइन्थ क्लास का आपका मराठी का बुक है उसका यहाँ पे जो सेकंड वाला चैप्टर है आपका संतवाणी। ओके, तो इसके अंदर आपके दो मतलब दो छोटे छोटे चैप्टर है और दोनों में अलग अलग यहाँ पे स्वाध्याय आपको दिया है। तो दोनों का स्वाध्याय यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, और सारे के सारे स्वाध्याय हमने जितने भी क्वेश्चन है स्वाध्याय के अंदर दोनों में, वो दोनों के दोनों पूरे स्वाध्याय को हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व किए गए हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पे जो भेटी लगी जीवा, जो पहला यहाँ पे जो कविता दी है उसका यहाँ पे स्वाध्याय देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपको पूछा था कि तख्ता पूर्ण करो। यहाँ पे आपको पूरा एक तरह से इस तरीके से आपको बॉक्स बना के दिया गया होगा, आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे। और यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा है, यहाँ पे आपको खाली बॉक्सेस दिए थे। तो यहाँ पे हमने जो आंसर है वो यहाँ पे हमने लिखा है। ये वाला भी आपका, ये जो लास्ट वाला है ये भी आपका यहाँ पे रेड में आएगा क्योंकि ये भी आपका खाली था। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, जो आंसर है आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको योग्य अर्थ शोधा। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको सेंटेंस दिए है, दो सेंटेंस दिए है और आपको क्या करना है, उसका जो अर्थ है उसका अर्थ यहाँ पे आपको लिखना है। तो दोनों के जो अर्थ है हमने हाईलाइट करके रखे हैं और दोनों का अर्थ क्या है, एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको भावार्थ धारित, यानी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पूछा है और ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना है, जो आंसर है अपना वो लिखना है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको एग्जाम के अंदर 3 या 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए ऐसे सब जो क्वेश्चन है आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका सिर्फ क्या दिया रहेगा, आपको कविता दी होगी और कविता के आधार पर आपको ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर है वो आपको लिखना होता है। ओके, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ता है। तो याद रहेगा तभी आप वो सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संत तुकारामनी पांडुरंगाच्या भेटीबाबत दिलेला दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत स्पष्ट करा। ओके, तो यहाँ पे संत तुकाराम के बारे में यहाँ पे बताया गया है और उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, चकोऱ्याच्या दृष्टांतून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छितात ते तुमच्या शब्दात लिहा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चकोर के दृष्टि से संत तुकाराम क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो आप अपनी तरीके से, आप किस तरीके से उस चीज को लिख सकते हैं, आंसर आपका क्या हो सकता है उसको यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे जो आंसर आपको दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये आंसर को क्या करिए, सिर्फ याद कीजिए और आपका जो आंसर, आपको जो क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है उपकर्म। ओके, और इसके अंदर आपको उपकर्म के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर आपको संत बहिणाबाईचा जो जलाविडा मासा, ये एक अभंग है, उसके बारे में पूछा गया है और कहा गया है कि आपको ये अपने क्लास के अंदर पढ़ना है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जलाविडा मासा है ये आपको आसानी से कहीं मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने ढूंढा है और आपको ये जो पूरी जो अभंग है उसको यहाँ पे आपको दिया है। आप क्या करिए, इसको पढ़िए और इसका जो भावार्थ है आप अनुवाद कीजिए अपने क्लास के अंदर, आपके जो भी शिक्षक है उनके माध्यम से। ओके, तो ये आगे का एक पार्ट है। ओके, और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो संत बहिणाबाई का जो अभंग है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसके अंदर जो संत कान्होपात्रा के बारे में है, जिनका नको देवराया अंत आता पाहु, ये एक अभंग है जो जिसके बारे में आपको यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है आपको ये अभंग। ओके, और ये अभंग भाई आपको अपने शिक्षक के माध्यम से आपको पढ़ना है और उसका जो भावार्थ है, जो उसका अर्थ है, उसको आपको समझ के लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने सारे क्वेश्चन है उसको किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा इसके अंदर सब पार्ट था वो था संत कृपा झाली। और ये इसका जो स्वाध्याय है, इसका भी स्वाध्याय का सारे के सारे जो आंसर है हमने कवर किए हैं। उसके अंदर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो आपको चौकट पूर्ण करने के लिए कहा है, यानी आपको एक ट्री डायग्राम दिया है और उस ट्री डायग्राम के हिसाब से आपको जो आंसर है वो लिखना है। ओके, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी हमने लिख के रखे हैं, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ। और यहाँ पे नंबर भी दिए हैं कि आपको कौन सा कहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखो तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमने नंबरिंग कर दी है कि 1 2 3 4 आपको, और यहाँ पे जो आंसर है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि आपको 1 के सामने कौन सा लिखना है और 2 के सामने आप कौन सा आंसर लिखना चाहते हैं, 3 के सामने आपको कौन सा लिखना है, 4th के सामने आपको कौन सा लिखना है। ओके, सारे के सारे आंसर देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं।
ओके। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको भावार्थ रहित यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछे गए हैं, जो आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है। ओके। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें आपको तुका झालेसा कळस, भजन करा सावकाश या ओडीचा भावार्थ स्पष्ट करा, यानी आपको पोयम में ही ये जो पूरी लाइन है वो दी गई है, और इसमें आपको क्या समझता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ऐसे सब जो क्वेश्चन आएंगे तो ऑफकोर्स आपको इसके लिए पढ़ा होना चाहिए, आपको भावार्थ पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, ऐसे सब जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख सकते हो। तो इसके लिए जब भी आप पोयम पढ़ते हो मराठी के, तो उसके साथ साथ आप क्या करो, उसका जो भावार्थ है आप हिंदी में भी एक बार लिख लो और मराठी में भी एक बार लिख लो, ताकि क्या होगा, अगर आप मराठी में लिख लेते हो तो आपको, अगर आप लैंग्वेज से हो मराठी से तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप लैंग्वेज से नहीं हो तो आप, अगर आप हिंदी में लिखते हो तो आप हिंदी का मराठी में अनुवाद कर सकते हो। ओके, बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि हिंदी और मराठी के जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसमें आपको ज्ञान देवी रचीला पाया, उभार लीले देवालाय, ओके, या योडीचा या ओडिचा जो अर्थ है स्पष्ट करा। तो यहाँ पे अभी एक और दूसरा जो लाइन है वो आपको दिया है, और इसका भी जो अर्थ है वो आपको लिखने के लिए कहा है। तो इसके लिए मैंने यही कहा है कि आप जब भी पोयम पढ़ो, जो भी आप कोई भी चीज पढ़ो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश है, तो उसका आप भावार्थ लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने भावार्थ अच्छे से लिखा है, अगर आपको भावार्थ का मतलब पता है कि एक्चुअली में आप जो भी लाइन लिख रहे हो उसका मतलब क्या है, तो आप आसानी से उस चीज को एलेबोरेट कर सकते हो, उस चीज को आप आंसर के तौर पर आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, और आपको उसके अंदर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के ऊपर जो आपके क्या होता है, आपके खुद के क्या विचार है, आप इससे क्या समझते हो वो लिखना होता है। ओके, तो इससे आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक के अंदर क्या आपने, टीचर ने क्या पढ़ाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपने क्या लिखा है और आपको क्या समझा है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स इसके अंदर मिलता है। ओके, और आपको करेक्ट लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसमें आपको अभिव्यक्ति दी है, यानी आप खुद से भी इसका जो आंसर है आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये जो आंसर है आपको खुद से लिखना है या आपको टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा है उसके हिसाब से लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ो कि संतांचे कार्य समजलेला नेहमीच मार्गदर्शन ठरते, याविषयी तुमचे मत सोदाहरण स्पष्ट करा। तुमचे मत यानी आपको इन योर ओन वर्ड्स आपको लिखने हैं, यानी खुद के वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको जो संत हैं उनके कार्य समाज में किस तरीके से मार्गदर्शन का काम करते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। और अगर आप देखोगे कि आपके 9th क्लास में हिंदी में भी आपको ये सेम क्वेश्चन दिख जाएगा, लेकिन वो हिंदी में है। वहां पे आपको संत के कार्य के बारे में पूछा है, और यहाँ पे संतों के कार्य के कारण जो एक मार्गदर्शन का काम करते हैं उसके बारे में आपको पूछा है। तो ये सिमिलर है, अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को आप ये कर सकते हो, आप इस तरीके से उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अनुवाद कर सकते हो, और उसका जो आंसर है आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक उपकर्म पूछा गया है, जिसमें आपको डॉक्टर हे वी ईमानदार यांचे भक्ति गंगेच्या वाटेदार, ये जो पुस्तक है इसके बारे में आपको सामूहिक वाचन करने के लिए कहा है। तो ये पुस्तक हमें नहीं मिली है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी वो सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख दी है। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट है कि आप लोग ये बुक ढूंढने की कोशिश करो। आपको बहुत सारे जो चीजें, जहाँ पे आपको बहुत सारे जो ऐसे बुक स्टोर होते हैं जहाँ पे आपको ये बुक मिल सकती है, आप क्या करो, वहां पे आप जाओ। एज ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अकेले जाओ, अगर आप पूरे ग्रुप में हो तो आप 10-10 रुपए भी अगर आप कलेक्ट करते हो तो आप ये बुक कर सकते हो, खरीद सकते हो, और इससे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। ओके, तो सिर्फ आप ये मत देखो, अगर आप एक अलग सा अगर आप नजरिया देखते हो किसी भी बुक को खरीदने का, तो जो आपके लिए बेनिफिट होगा, ना ही आप ये सोचोगे कि हमने पैसे खर्चे किए लेकिन हमें कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इससे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीखने के लिए मिलती है बुक से, बस आप उसको एक बार अच्छे से अगर आप रीड करते हो, पढ़ते हो तो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भाषा अभ्यास दिया है, यानी एक तरह से जो व्याकरण होता है। ओके, ये व्याकरण वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, तो ये ग्रामर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ग्रामर आपको करना है, क्योंकि ग्रामर के लिए आपको कोई किसी किसी भी तरीके का आपको पैसेज नहीं दिया जाता है, किसी तरीके का आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आपको ये जो ग्रामर है वो खुद से करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अलंकाराच्या संदर्भातील महत्वाचे शब्द पुढील प्रमाणे असतात। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया है हमने, जो आंसर है उसका जो डायरेक्ट आंसर है हमने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो तुरंत आपको पता चल जाए कि इसका जो आंसर है ये है। ओके, 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, चारों का जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि खालील उदाहरणातील उपमय उपमान साधर्मय शब्द दर्शक शब्द व समान गुण ओळखा। ओके,
यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए हैं। तीनों सेंटेंस में आपको उपमेय, उपमान और जो सामर्थ्य दर्शक जो शब्द हैं, इन तीनों का आपको क्या करना है, अलग अलग शब्द लिखने हैं। और तीनों का जो अलग अलग शब्द है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, उपमेय हो, उपमान हो या फिर सामर्थ्य दर्शक शब्द हो, ये तीनों हमने यहाँ पे लिखे, ओके। और समान गुण का मतलब ही होता है सामर्थ्य दर्शक शब्द, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबके जो आंसर है हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ओके। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट का जो आंसर है आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो और वहां पे जाके जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है पर्सनली आप पूछ सकते हो, ओके। वो सारी चीजें आप कोई देख नहीं सकता आपके और हमारे अलावा, ठीक है। तो आज इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक कविता है, कविता का जो पूरा यहाँ पे जो स्वाध्याय है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जितना ज्यादा हमारे हमको सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें एक साहस मिलेगा, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो कंटेंट है आपके लिए प्रोवाइड कर सके। बहुत सारे लॉट ऑफ, अगर आप देखोगे हमारा चैनल तो उसके ऊपर मोर देन 1500 से ज्यादा वीडियोस है, तो ये आपके लिए ही है। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपके लिए हम बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।